हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम देखेंगे रीतिकाल से पूछे गए लगभग 60 प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य लेखन, आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वृंद सतसही की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। तो एक का सही आंसर हो जाएगा नीति। वृंद सतसही की विषय वस्तु नीति है। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर, मतीराम, घनानंद, देव। दो का सही आंसर हो जाएगा पद्माकर। अगला प्रश्न है, आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित करना है। तो नीचे कूट दिए गए हैं, तो इसका सही कूट क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डी। 3, 5, ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। देख लेते हैं। चिंतामणि, कविकुल, कल्पद्रुम, मतीराम, ललित ललाम, केशव, काव्य निर्णय, भिखारीदास, चिंतामणि, कविकुल, कल्पद्रुम, मतीराम का ललित ललाम हो जाएगा, केशव का नखशिख वर्णन और भिखारीदास काव्य निर्णय। इसका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्धरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है? तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ए। संत हृदय नवनीत समाना, ये हो जाएगा तुलसीदास। काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, इसका हो जाएगा कबीरदास। अमिया हलाहल मद भरे रसलीन, मेरी भवबाधा हरो, बिहारी। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारू गुराई। वह पंक्ति किस कवि की है? भूषण, बिहारी, देव, मतीराम। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा मतीराम। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद रीतिबद्ध के नहीं, रीतिमुक्त के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। कवि और कृतियां दी गई हैं, तो 7 का सही विकल्प हो जाएगा बी। केशव, रसिक प्रिया, मतीराम, ललित ललाम, भूषण, शिवा बाबनी, देव, भाव विलास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सम्मिलन कीजिए। तो पंक्तियां दी गई है और कवि, तो इसका सही विकल्प नीचे दिए गए हैं, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बी। 3, 5, 1, 2। 3, 5, 1, 2। तो ए का हो जाएगा 3, विद्यापति, कनक, कदली पर सिंह,
समारल पर मेरु समाने। विद्यापति। बी नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। बी का हो जाएगा पद्माकर। अति सुधो स्नेह को मारग। सी का हो जाएगा घनानंद। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो गुंज की माल गले पही रौगी। डी का हो जाएगा रसखान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? देव, बिहारी, मतीराम, पद्माकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी। रीति सिद्ध एकमात्र कवि बिहारी जी हैं, प्रसिद्ध हैं। तो अगला प्रश्न है, इन काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं। 10 का सही विकल्प हो जाएगा डी 5 3 1 2। अति सुधो स्नेह को मारग घनानंद। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। बी का हो जाएगा भूषण। गुलगुली गिल में गलीचा है गुनीजन है। सी का हो जाएगा आपका पद्माकर। आगे के कवि रिझी है तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। डी का हो जाएगा भिखारी दास। अगला प्रश्न देखते हैं, अमिय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी, रसलीन, घनानंद, मतीराम। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा बी रसलीन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा डी बिहारी। अगला प्रश्न है, बरवे नाई का भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो बरवे नाई का भेद का रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ए रहीम। अगला प्रश्न है सुमेलित से संबंधित, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो नीचे कोड दिए गए हैं, देख लेते हैं। 14 का सही आंसर हो जाएगा ए हित तरंगिनी, कृपाराम, प्रेम वाटिका, रसखान, मदनाष्टक, रहीम, अंग दर्पण, रसलीन। अगला प्रश्न है, राबरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत जे जो निहारिये किसकी पंक्ति है? बोधा, घनानंद, ठाकुर, देव। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी घनानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि, ब्रजबासीदास। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा डी ब्रजबासीदास। अगला प्रश्न है, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। पंक्ति है घनानंद की, बोधा की, ब्रज रत्नदास की, रत्नाकर की। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ब्रज रत्नदास की। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि नहीं है? घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह, ठाकुर। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा सी जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमेलन करना है।
नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा बी। शेष महेश गणेश दिनेश, तो इसका आंसर हो जाएगा रसखान। मन लेत पे देत छटांग नहीं, ये हो जाएगा घनानंद। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, ये सूरदास। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, तो इसका हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों का सुमेलित करना है नामों के साथ। तो विकल्प देख लेते हैं। 20 का सही आंसर हो जाएगा डी। साई ए है। साई के सब जीव हैं कीरी कुंजर तोय, कबीरदास। देसिल बैना सब जन मिठा, विद्यापति। भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित, बिहारी भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित, ये केशवदास जी का है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी, ये हो जाएगा 3 पद्माकर। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? बिहारी, घनानंद, मतीराम, तोष। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ए बिहारी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? अलंकार प्रकाश, रसराज, कविकुल, कल्पद्रुम, काव्य निर्णय। तो चिंतामणि की कौन सी रचना है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा सी कविकुल, कल्पतरु। कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित करना है। सुमित्रा नंदन पंत, घनानंद, केशवदास, कुतुबन। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं 23। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 23 का सही आंसर हो जाएगा डी सुमित्रा नंदन पंत, ग्राम्या, घनानंद, इस्कलता, केशवदास, कविप्रिया, कुतुबन, मृगावती। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमिलन कीजिए। तो पंक्तियाँ दी गई है और रचना कवि दिए गए हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 24 का सही आंसर हो जाएगा ए। जियो जो निहारिये नैरे हवे नैननी, मतीराम। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, भूषण। नैन नचाई कहियो मुस्काई, पद्माकर। राबरे रूप की रीति अनूप, घनानंद। अगला प्रश्न है। काव्य की रीति सीखी सुकवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं केशवदास, मतीराम, पद्माकर, भिखारीदास। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा भिखारीदास। अगला प्रश्न है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, भूषण, लाल कवि, सुदर। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए गुरु गोविंद सिंह। प्रताप शाही की रचना नहीं है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सी नवरस तरंग। अगला प्रश्न है। छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? सूदन, लाल कवि, सेनापति, पद्माकर। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा बी लाल कवि। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरिधर, कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरिधर दास। 29 का सही आंसर हो जाएगा डी गिरिधर दास। अगला प्रश्न है। लोगन कवित्व की वो खेल करी करी जानो है, किसकी उक्तियां हैं? ठाकुर, घनानंद, केशवदास, मतीराम। 30 का सही आंसर हो जाएगा ठाकुर।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रचना दी गई है और रचनाकार। तो ए का छत्रसाल दशक, इसका हो जाएगा भूषण। कवि कोल कल्पतरु चिंतामणि। भाव विलास देव इश्कलता घनानंद। तो 31 का सही आंसर देख लेते हैं कोट। तो इसका सही विकल्प डी। अगला देख लेते हैं प्रश्न, निम्नलिखित कवियों को उनके आश्रयदाताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यह कवि दिए गए हैं और आश्रयदाता। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही विकल्प। मतीराम, बूंदी राजा भाव सिंह, पद्माकर, नागपुर महाराज रघुनाथ राव, रत्नाकर, अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह, भिखारीदास, प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। रचना दी गई है और कवि के नाम दिए गए हैं। तो चले 33 का सही आंसर हो जाएगा बी, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस सारांश भिखारीदास, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि, ललित ललाम मतीराम। अगला प्रश्न है, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, रहीम, गंग कवि, नरोत्तम दास। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा नरोत्तम दास। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताना है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ए, बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। बिहारी 1595, चिंतामणि 1609, भूषण 1613, मतीराम 1617। इसके जन्मकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ए, केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ए, शाहजहां। अगला प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? हितरंगिनी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल, नीलमणि, कर्णाभरण। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ए, हितरंगिनी। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ए, सेनापति। अगला प्रश्न है, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है? अनुराग बाग, वैराग्य, दिनेश, विश्वनाथ, रत्नाकर, छत्रप्रकाश। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा डी, छत्रप्रकाश। अगला प्रश्न है, अधर मधुरता कठिनता कुछ, तीक्ष्णता त्योर, रस कवित्व परिपक्वता, जाने रसिक न और। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? चिंतामणि, भिखारीदास, जसवंत सिंह, बेनी प्रवीण। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा बी, भिखारीदास।
रचनाकार और रचना से सुमिलित करना है। तो 42 का देख लेते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, आलम माधवा नाल काम कंदला, घनानंद सुजान हित प्रबंध, ठाकुर ठसक, द्विजदेव श्रृंगार लतिका सौरभ। अगला प्रश्न है, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। 44 का प्रश्न देख लेते हैं। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? बिहारी, घनानंद, देव, पद्माकर। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा डी, पद्माकर। रीतिकाल के सुकुमार कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा बी, रसराज, श्रृंगार निर्णय, रसिकानंद, रस कलश। तो रस देख लेते हैं इसके रचनाकाल। तो रसराज लगभग 1663 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750, रसिकानंद लगभग 1825, रस कलश इसका पता नहीं, देख लेंगे बाद में। चलो अगला प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा बी, रसिक प्रिया, कविकुल, कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला। तो इसका रचनाकाल देख लेते हैं। रसिक प्रिया 1591, कविकुल कल्पतरु 1650, ललित ललाम 1659 और अलंकार माला 1709। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमिलित रचनाकार और रचना दी गई है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए, भूषण, रस सारांश, घनानंद, स्कलता, सुरति मिश्र, रस रत्नाकर, मतीराम, रसराज। अगला प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, मतीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललित ललाम के रचनाकार है मतीराम। अगला प्रश्न है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? आलम, पोधा, ठाकुर, द्विजदेव। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ठाकुर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। रचना दी गई है, रचनाकार, तो इसका सुमिलित करना है। तो नीचे विकल्प देख लेते हैं। 50 का सही विकल्प है डी, 5, 4, 2, 1। चिंतामणि, काव्य प्रकाश, मतीराम, रसराज, भूषण, शिवाबावनी, रसलीन, अंग दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बच्चन सिंह। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ए, सर्वांग विवेचन। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है, बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा सी, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यक है। अगला प्रश्न है, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? चाचा हित, वृंदावन दास, भगवत रसिक, अलवेली अली, नागरी दास। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा डी, नागरी दास। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार का मिलान करना है। 56 का देखने सही विकल्प क्या है? तो 56 का सही विकल्प सी, अर्धकथानक बनारसी दास, काव्य कल्पद्रुम सेनापति, अलख शतक मुबारक, बारहमासा सुंदर। अगला देखते हैं 57, ये भी रचना और रचनाकार से सुमिलित करना है। तो 57 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, हित तरंगिनी, कृपाराम, सुदामा चरित्र, नरोत्तम दास, माधवा नल काम कंदला, आलम, विज्ञान गीता, केशव। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? बैताल, राम सहायदास, पद्माकर भट्ट, सम्मन। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, पद्माकर भट्ट ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? रसनिधि, वृंद, भूपति, वेणी, प्रवीण। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा डी, वेणी प्रवीण। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की? कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, बिहारी, पजनेश। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा सी, बिहारी। तो आज हमने 60 प्रश्न देख लिए हैं। आगे के लगभग 60 प्रश्नों को अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को थोड़ा सा हेल्प हुआ हो तो या वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।